लास्ट हम लोगों ने अष्टांग हृदय के द्रव द्रव्य विज्ञानीय में 8 प्रकार के दुग्ध के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने दही के नियम, किस प्रकार सेवन करना चाहिए, रात्रि में कितनी बार सेवन करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद तक्र आ जाता है। तक्र माने लस्सी, छाछ, अलग अलग नामों से मट्ठा भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर इसको पुकारा जाता है। इसको लस्सी भी बोला जाता है। आचार्य कहता है कि जो तक्र है, तक्रम शक्रम दुर्लभम। तक्रम शक्रम दुर्लभम का अर्थ है कि ये जो लस्सी है, जो तक्र है, जो छाछ है, जो मट्ठा है, ये भगवान इंद्र को भी दुर्लभ, उनको भी नहीं प्राप्त होता। क्या कहता है? तक्र बटर मिल्क को बोलते हैं, चर्न कर्ड्स जो दही को मथ के जो बनाया जाता है। लघु है, इजी टू डाइजेस्ट है। कषाय अम्ल है, सौर है, स्ट्रिंजेंट है। दीपन है, इम्प्रूव्स डाइजेशन स्ट्रेंथ। कफ वजित बैलेंसेज कफ एंड वात, यूजफुल इन शोफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। उदर, एसाइटिस, अर्श, हेमरॉइड्स। गृहिणी, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी तकरारिष्ट आता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हेमरॉइड्स के अंदर भी, पाइल्स बवासीर के अंदर भी तक्र का अच्छा रिजल्ट है। मूत्र दोष और मूत्रग्रह, यूरिन इन्फेक्शन और डिसयूरिया की कंडीशन में भी। अरुचि, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगने की कंडीशन में। प्लीहा, स्प्लिनोमेगैली के, जो स्प्लेन का साइड को बोलते हैं, स्प्लेन का साइज बढ़ने के ऊपर भी इसमें अच्छा रिजल्ट है। गुल में एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एब्डोमिनल ट्यूमर या गैसियस ट्यूमर जिसको बोलते हैं, पेट के अंदर हवा बन जाना। क्या कहता है? गृहत व्याप्त कि इंडाइजेशन कोज्ड बाय एक्सेस कंजप्शन ऑफ घी, घृत व्याप्त जो इसको बोलता है, घी के सेवन के कारण जो व्यापद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, उनके अंदर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। गर्विश, क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन में, पांडु में, एनीमिक कंडीशंस में तक्र अच्छा काम करता है। इसके बाद है दही के तोड़ के गुण। दही का तोड़ यहाँ मस्तु को बोलते हैं। दही का तोड़ का मस्तु किसको कहते हैं? जब दही के ऊपर जो पानी आ जाता है ना, सुपर नीटेंट लिक्विड ऑफ कर्ड्स, वे ऑब्लिक वाटरी पार्ट ऑफ कर्ड्स, मस्तु जिसको बोलते हैं। मस्तु इज सिमिलर टू बटर मिल्क, इट इज सर। सर का गुण क्या बोलता है? प्रोमोट्स मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इनसाइड बॉडी चैनल्स। स्रोतो शुद्धि, क्लींजेस बॉडी चैनल्स। विष्टम्भजित, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला जो दही का पानी रहता है। लघु, इजी टू डाइजेस्ट रहता है। क्या कहता है? कि यह मलों का अनुलोमक है। तक्र के समान इसमें गुण मिलते हैं, तक्र के समान यह रहता है। दोष से भरे स्रोतों का शोधन करता है। वात का अनुलोमक है। विष्टम जब ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और लघु होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। नवनीत के गुण के बारे में बात करता है। नवनीत माने मक्खन। दही से जो ताज़ा जो बटर जिसको बोलते, भगवान कृष्ण जो खाते थे, बहुत उनको पसंद था बाल्यावस्था में। फ्रेश नवनीत बटर इज वृक्ष, एफ्रोडिजियक है, सेक्स पावर को बढ़ाने वाला। शीत, कूलेंट है। वर्ण, बल और अग्निकृत है, इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डाइजेशन स्ट्रेंथ। संग्राही है, एब्जॉर्मेंट का काम करता है, यूजफुल है डायरिया में। और वात, पित्त, रक्त, जित, बैलेंस इज वात, पित्त एंड डिटॉक्सिफाई ब्लड। इट इज़ आल्सो यूजफुल इन क्षय। क्षय क्या होता है बेटा? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लीडिंग टू इमेसिएशन। क्या कहता है आचार्य? कि यह अर्श रोग, हेमरॉइड्स के अंदर अच्छा रिजल्ट है इसका। अर्दित वात, फेशियल पैरालिसिस में, कास में, कफ में। द बटर मेड डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क इज, क्या कहता है? दूध के मक्खन के गुण कि ये द बटर मेड डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क इज संग्राही, एब्जॉर्मेंट, यूजफुल इन डायरिया। रक्त पित्तजित, रक्त पित्त यूजफुल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अक्षिरोगजित, यूजफुल इन आई डिजीजेज। घृत के गुण के बारे में बोलता है बेटा। घृत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेली लाइफ में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। क्या कहता है आचार्य? शस्त,
धी स्मृति मेधा अग्नि बल आयु शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्ध प्रजा कांति सौ कुमारे स्वरा अधिनाम। क्या कहता है? घी जो है वो आइडियल फॉर इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस, मेमोरी, इंजेन्युइटी, डाइजेशन स्ट्रेंथ, लॉन्ग लाइफ, सीमेन, सेक्सुअल विगोर एंड आईसाइट। क्या कहा है कि यह जो घृत है, जो घी है, वह स्मृति, मेधा, अग्नि, बल, आयु, शुक्र और नेत्र के लिए बहुत बेस्ट बोला गया है। क्या कहता है आचार्य? घी इज़ ऑल्सो गुड फॉर द चिल्ड्रन, द एजेड, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चे के लिए, दोज हु डिज़ायर मोर चिल्ड्रन, जिनको प्रजा संतान की चाहत है उनके लिए, और हु डिज़ायर मोर चिल्ड्रन, टेंडरनेस ऑफ द बॉडी एंड प्लेजेंट वॉइस, कांति जिनको, सुकुमारता एवं स्वर की चाह वालों के लिए यह प्रशस्त बतलाया गया है। फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम इमेशिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी टू चेस्ट, लंग्स, परिसर्प, herpes, skin disease, injury from weapons and fire, disorders of Vata and Pitta origin, poison, insanity, inauspicious activity, witchcraft, etc. and fevers, it is also very useful। क्या कहता है? शतशीर्ण में, जो मैंने आपको पहले बताया, चेस्ट या लंग्स के अंदर कोई घाव हो जाए, परिसर्प में ये हर्पीज जोस्टर एक स्किन डिजीज रहती है उसमें, शस्त्र से, इंजरी फ्रॉम वेपन्स, अग्नि, इंजरी फ्रॉम फायर, डिसऑर्डर्स ऑफ वात एंड पित्त, कहता है इनसे वात पित्त विष पॉइजन से, उन्माद इंसैनिटी से, शोष, कहता है जब आपकी इमेशिएटेड बॉडी जब हो जाती है, ये एक टाइप का ट्यूबरकुलोसिस, शोष ट्यूबरकुलोसिस बॉडी। अलक्ष्मी और ज्वरनाशक है कि अलक्ष्मी का अर्थ है निर्धनता को दूर करने वाला और ज्वर का भी नाश करने वाला बताया गया है। जितने भी प्रकार के स्नेह, जब भी कभी आपको स्नेह के बारे में बात चलेगी, सबसे पहले अगर आपको कोई कहे कि स्नेह का सेवन करना है और वहाँ किसी पर्टिकुलर स्नेह का नाम नहीं लिया गया, तो वहाँ पे केवल हमें घृत ही लेना है। 4 प्रकार के स्नेह रहते हैं, हमने पहले भी बताया है, घृत, तैल, वसा और मज्जा। सब स्नेह में घृत श्रेष्ठ है, मैंने आपको बता दिया है। शीतल है, वय को स्थिर रखने में है। ऑफ ऑल द फैटी मटेरियल्स घी इज़ द बेस्ट। दिस इज़ कूलेंट, बेस्ट फॉर रिटेनिंग ऑफ यूथ, कहता है वय को, उम्र को स्थिर रखने, एंटी एजिंग का भी काम करता है। कैपेबल ऑफ गिविंग 1000 गुड इफ़ेक्ट्स, और इसके अंदर इतनी शक्ति वाला है, इसके योग, इसके संस्कार, इसका पान, इसका अभ्यंग, इसका अनुवासन आदि इतने प्रकार की इसकी विधि पूर्वक देने पर हजारों प्रकार से ये कार्य करता है। क्या कहता है? इट इज़ कूलेंट, बेस्ट फॉर रिटेनिंग ऑफ यूथ, कैपेबल ऑफ गिविंग 1000 गुड इफेक्ट्स बाय 1000 काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग। क्या कहता है नेक्स्ट? पुराण घृत के, ओल्ड घी के जो गुण बताता है। क्या कहता है? मद अपस्मार मूर्छाया, शिरः कर्ण अक्षि योनिजान, पुराणम जयति व्याधीन, व्रण शोधन रोपणम। पुराण घृत के जो पुराना घी होता है उसके कितने अच्छे गुण हैं उसको बताता है। कहता है कि मद इंटॉक्सिकेशन को, अपस्मार एपिलेप्सी को, मूर्छा फेंटिंग को, शिरः कर्ण अक्षि और योनि रोग डिजीज ऑफ द हेड, ईयर, आई एंड वेजाइना। ओल्ड घी क्लिंजेज एंड हील वुंड्स। क्या कहता है आचार्य? किलाट के गुण, मिल्क प्रिपरेशंस, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स जो उससे बनते हैं दूध से, उनके बारे में बात करता है। कहता है किलाट, किलाट, पीयूष, कुर्चिका, मोरट या मोरण जिसको आदि भक्ष्य बल कारक जो बतलाएगा, शुक्र, ये शुक्र एवं निद्रा कारक हैं, कफ कारक हैं, विष्टम भी हैं, गुरु और दोषों को बढ़ाने वाले। कहता है कि दीज आर स्ट्रेंथनिंग, इंक्रीज द सीमेन, स्लीप एंड कफ, कॉज कॉन्स्टिपेशन, हैवी टू डाइजेस्ट एंड एग्रीवेट द दोषास। कहता है किलाट को कैसे बनाया जाता है? किलाट इज द सॉलिड पोर्शन विच इज मेड अप ऑफ ऑब्टेनिंग
आफ्टर हीटिंग कर्ड और बटर मिल्क, थोड़े से दूध में बहुत दही या तक्र मिलाकर किलाट को बना। पीयूष इज द मिल्क ऑफ काउ हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू ए काफ। कहता है पीयूष उसको जो तुरंत प्रसूता गाय का दूध जब तक साफ नहीं होता उसको पीयूष बोला जाता है। नेक्स्ट इज कुर्चिका। कुर्चिका छेना को बोलते हैं। दही या तक्र से दूध को फाड़ने पर घन भाग को कुर्चिका बोलते हैं। नेक्स्ट कुर्चिका इज अ सॉलिड पोर्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आफ्टर हीटिंग बटर मिल्क, वाइल मोरट किसको कहते हैं? दूध का द्रव भाग, फटे हुए दूध का द्रव भाग को मोरट बोलते हैं। मोरट इज द सॉर थिन लिक्विड पोर्शन। ठीक, इसके बाद लास्ट ये जो इसके गुण बतलाए गए इसको हमेशा याद रखेंगे। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, सीमेन को इंक्रीज करता है, स्लीप एंड कफ को ये कॉज करता है, निद्रा और कफ को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट है गाय के दूध और घृत की श्रेष्ठता। मिल्क एंड घी ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज मिल्क आर बेस्ट एंड दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईव्स मिल्क। ईव माने भेड़ के दूध से जो प्राप्त जो घृत और घी है, दूध है, ये लीस्ट बोले गए हैं, अर्थात निंदित बोला गया है। भेड़ के दूध और घी को निंदित बोला है, दूध और घी जो गाय से प्राप्त होता है उसको श्रेष्ठ बोला गया। नेक्स्ट है अथय इक्षु वर्ग है, ग्रुप ऑफ शुगर केन जूस एंड इट प्रोडक्ट्स। इक्षु वर्ग, प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर केन जूस। इक्षु रस के गुण क्या क्या बतलाए गए? क्या कहता है? इक्षु रसो सरो गुरु स्निग्धो ब्रिंगण कफ मूत्रकृत वृक्ष शीतो वस्त्र पित्त घन स्वादु पाक रसो रस। कहता है सर है, लेग्जेटिव का काम करता है, मल को बाहर निकालने वाला है। गुरु हैवी टू डाइजेशन, स्निग्ध अनक्यूटस है, ब्रिंघण न्यूट्रिटिव इम्प्रूव्स वेट, कफकृत इंक्रीजेज कफ, मूत्रकृत इंक्रीजेज यूरिन वॉल्यूम, वृक्ष एफ्रोडीजियक भी है, शीत कूलेंट है, अस्र पित्त घन यूजफुल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑल्सो, स्वादुपाक रस स्वीट है। क्या कहता है? गन्ने का रस जो है मृदु रेचक, गुरु स्निग्ध ब्रिंघण कफ एवं मूत्र को लाने वाला, वृक्ष शीतल रक्त पित्तनाशक और मधुर विपाक और मधुर रस वाला है। क्या कहता है? सो अग्रे सैलवणु दंत पीड़ित शर्करा समः। जो इक्षु का जो अग्रिम भाग रहता है, द टिप ऑफ शूट्स ऑफ शुगर केन हैज़ सॉल्टी टेस्ट। जो उसके शुगर केन का जो टिप रहता है, जो उसका आगे का भाग रहता है, वो ईषत लवण रहता है और जो दांतों से चूसकर पीने पर शर्करा के समान गुण करता है। If the roots, shoots and worm infested parts of the cane is crushed together, the juice gets mixed with dirty materials. It leads। क्या कहता है कि जब इन सब को, मूल भाग को, अग्र भाग को, कृमि आदि के खाए हुए भाग को, सबको एक साथ पीसने पर, सबको एक साथ यंत्र के द्वारा, यांत्रिक रस किसको कहता है? जब यंत्र के द्वारा उसको जूस निकाला जाता है और वो क्या करता है वो जूस? इट लीड्स टू बर्निंग सेंसेशन, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। यंत्र में लगे जंग और तेल मैल आदि मलों के मिलने से और कुछ काल तक पड़े रहने के कोलू का रस बिगड़ जाता है, इसलिए यह रस विदाह बर्निंग सेंसेशन को क्रिएट करता है। इंडाइजेशन, गुरु रहता है इसलिए इंडाइजेशन करता है। विष्टम्भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है पौंड्रक। पौंड्रक एक वैरायटी है गन्ने की जो बेस्ट बोली गई है। इन क्या कहता है पौंड्रक के बारे में? शीतल, निर्मल और मधु के कारण सब में श्रेष्ठ है। बांस गन्ना पौंडे से हीन होता है। यहाँ पे दो क्वालिटीज़ बताई है, एक बांस गन्ना होता है और एक यहाँ पर पौंड्रक होता है। द पौंड्रक वैरायटी ऑफ केन इज बेस्ट इन व्यू इट्स कूलेंट इफेक्ट एंड थिननेस एंड मोर स्वीटनेस ऑफ द जूस। और नेक्स्ट टू इज़ द वाइस्मिक वैरायटी। इसके अलावा एक
बांस गन्ना जो बताया है उसके बारे में बताता है, ये शतपर्वक बताता है, उसके बाद कांतार बताता है, उसके बाद नेपाल। ये जो 5 प्रकार हो गए। पोंडा एक हो गई, पौंडरक जिसे बोलते हैं, एक बांस गन्ना हो गया, एक शतपर्वक हो गया जिसके अंदर 100 पोरियाँ रहती हैं, कांतार हो गया, ये भी एक गन्ने का प्रकार है, नेपाल हो गया, ये भी एक गन्ने का प्रकार है। ये ईषत क्षार युक्त, क्या कहता है, दीज आर स्लाइटली एल्कलाइन एंड एस्ट्रिंजेंट इन, ईषत कषाय रस एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, कुछ उष्ण, हॉट इन पोटेंसी एंड कॉजेज स्लाइट बर्निंग सेंसेशन, और थोड़ा विदाह करने वाले हैं। नेक्स्ट इज खांड। खांड किसको बोलते हैं, राब को बोलते हैं, इसको मत्स्य अंडिका भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। इसको मत्स्य अंडिका भी बोलते हैं। फाणित राब को गुरु है, अभिषंदी है, त्रिदोष कारक है और मूत्र शोधक है। क्या कहता आचार्य, फाणित हाफ कुक्ड मोलेसिस इज हैवी, हार्ड टू डाइजेस्ट, अभिषंदी increases the secretion of the tissue pores and blocking them, cause mild increase of tridosha and cleanses the urine by increasing its quantity. नेक्स्ट इज गुड़। गुड़ आप सभी ने खाया ही है, जगेरी जिसको बोलते हैं, मोलासिस इसको बोलते हैं, MOLASSES, और ट्रीसील वो बोलते हैं, TREACLE। क्या कहता है कि जो अच्छे प्रकार से जो निर्मल किया गुड़ कफ को थोड़ा बढ़ाता है, मूत्रमल को बाहर निकालता है। अशुद्ध गुड़ कृमि, मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है। कहता है गुड़ जो जगेरी जो है वो वॉश्ड वेल, मेड वाइट एंड प्योरीफाइड, जो सफ़ेद, मतलब बहुत सफ़ेद तो नहीं होता, थोड़ा बहुत येलो तो रहता ही है, वो न अति श्लेष्मकर, डज नॉट इंक्रीज कफ टू ए लार्ज एक्सटेंट। कहता है कफ को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाता है। क्या कहता है, श्रेष्ठ मूत्र शकृत गुड़, कहता है इंक्रीज इज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड फीसिस, मूत्र को भी और पुरुष को भी दोनों को बढ़ाता है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अगर इसको प्रॉपरली प्रिपेयर बनाया नहीं गया है, इट कॉज इंटेस्टाइनल वर्म्स, इंक्रीजेज चांसेस ऑफ कफ डिसऑर्डर इन मैरो, ब्लड, फैट टिश्यू एंड मसल्स। क्या कहता है, इसमें भी एक और 4 प्रकार के गुड़ भी बताए गए हैं। एक धौत है, एक अधौत है, एक पुरातन है और एक नूतन है। इसमें जो पुराना गुड़ रहता है, ओल्ड जैगरी जिसको बोलते हैं, इज़ गुड फॉर हार्ट एंड शुड बी कंज्यूम, जो हृदय के लिए प्रिय है और स्वस्थ हित है, पथ्य बोला गया है। नूतन जिसे 1 साल नहीं हुआ है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जैगरी इंक्रीज इज कफ एंड कॉजेज इंडाइजेशन, जिसे 1 साल नहीं हुआ गुड़, वह कफ और अग्निमांद्य को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है मत्स्य अंडिका, खांड और सीता, शक्कर, मिश्री आदि के गुण के बारे में बात करता है। जो मत्स्य अंडिका है, ब्राउन शुगर इसको यहाँ बोलता है, लेकिन ये ब्राउन नहीं रहती, ये लाइट येलो रहती है। और खांड शुगर कैंडी को बोलता है। सीता वाइट क्रिस्टलाइन शुगर जिसको मिश्री बोलते हैं, वो इन देयर सक्सीडिंग ऑर्डर दे आर बेटर। कहता है कि ये वृक्ष हैं, क्षीण क्षतरोगी के लिए हितकारी, दे आर एफ्रोडेजियक, गुड फॉर द इमेशिएटेड एंड द वुंडेड पर्सन, यूजफुल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड एग्रीवेशन ऑफ वात। कहता है कि यह उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ तो रहती है मत्स्य अंडिका से खांड और खांड से सीता, ये रक्त पित्त नाशक हैं और वात का नाश करती हैं। नेक्स्ट है जवासे के शक्कर का गुण, जवा यश शर्करा जिसको बोलते हैं, यश शर्क शुगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम यवासा प्लांट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू शुगर बट इट इज़ बिटर, स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। क्या कहता है कि जो ये यवासा शर्करा है, ये शर्करा के समान गुण वाली रहती है, लेकिन तिक्त, मधुर और कषाय रस वाली रहती है। ये शर्करा दुरालभा रस से बनाई हुई शर्करा रहती है। दुरालभा मैंने आपको यहाँ पे यवासा प्लांट के बारे में बता दिया है। क्या कहता है, सब प्रकार की शर्कराएँ, ऑल टाइप ऑफ शुगर्स आर यूजफुल इन बर्निंग सेंसेशन, थर्स्ट प्यास में, वॉमिटिंग, छर्दी रोग में, उल्टी आने पर, फेंटिंग, मूर्छा आने पर, बेहोशी आ जाने पर, एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और रक्त पित्त नाशक,
इनको नष्ट करने वाली रहती हैं। शर्करा और फाणित में क्या अंतर है? अमंग द प्रोडक्ट ऑफ शुगर इन जूस, शुगर इज़ द बेस्ट एंड फाणित हाफ कुक्ड मोलेसिस इज़ द लीस्ट। गन्नों में सभी बनी हुई वस्तुओं में शर्करा सबसे श्रेष्ठ है और राब सबसे निकृष्ट है। यहाँ पर आज हम अपना पार्ट 3 ख़त्म करते हैं। द्रव द्रव्य विज्ञानी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 5वां अध्याय हम लोग कर रहे थे। रीड राइट लर्न मार्क। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।